हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था। जो लास्ट वीडियो था उसमें अपने जो हैलोजन परमाणु वाले कंपाउंड्स थे उनकी कुछ अभिक्रियाएं चल रही थी। उन अभिक्रियाओं में क्या है कि जो अपना उपयोग करके एल्केन बना रहे थे, एल्केन एल्काइन जो भी बन रही थी, तो उसमें कुछ अभिक्रियाएं अपनी हो गई थी जिसमें अपने कार्बनिक हैलाइडों के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स तक अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट इसमें आता है जो 7th नंबर है। 7th नंबर आता है तो इसमें क्या है कि यह रिएक्शन किसकी है? क्लोरोफॉर्मिक एस्टर के साथ अभिक्रिया, एस्टरों के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्मिक एस्टर्स। तो इसमें क्या है कि इनके साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर का संश्लेषण होता है, एस्टरों का संश्लेषण यानी कि एस्टर सिंथेसिस होते हैं, एस्टरों का संश्लेषण होता है। तो इसमें अपन रिएक्शन बताएं तो रिएक्शन क्या होगी कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया एथिल क्लोरोफॉर्मेट के साथ करते हैं, एथिल क्लोरोफॉर्मेट इसके साथ करते हैं तो एथेनोइड बनता है, ये अपनी बोल दे एथिल एसीटेट बनेगा, CH3COO C2H5 प्लस MgBr और Cl। तो इसमें एस्टरों का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट जो आता है साइनोजन क्लोराइडों के साथ अभिक्रिया। साइनोजन 8 नंबर की आती है, साइनोजन क्लोराइड्स। साइनोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद साइनोजन क्लोराइड्स। तो इसमें क्या है कि एल्किल साइनाइडों का संश्लेषण होगा, एल्किल साइनाइड्स बनेंगे। तो इसके लिए क्या रिएक्शन है? तो इसमें क्या है कि मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है यानी ग्रीनर रिएजेंट, इसकी रिएक्शन साइनोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो मेथिल साइनाइड बनेगा, Cn प्लस MgICl। नेक्स्ट बात आती है क्लोरेमीन के साथ। क्लोरेमीन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद क्लोरेमीन। तो क्लोरेमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बनती है, प्राइमरी एमीन बनेगी, प्राथमिक एमीन का संश्लेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल लें तो C2H5MgBr प्लस क्लोरेमीन ClNH2 क्लोरेमीन। तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो एथिल एमीन बनेगा C2H5NH2 प्लस Mg
Br और Cl। तो अब ये हो गई इसकी रिएक्शन। नेक्स्ट जो इसका टाइप्स आता है, तो अपन ने इसमें स्टार्टिंग में जो इसकी गर्नियर रिएजेंट की जो रिएक्शन की बात की थी, तो उन रिएक्शन में अपन ने पहले ही पढ़ा था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, जिसके अपन ने ये पार्ट्स पढ़े हैं अभी तक। नेक्स्ट जो टाइप्स आता है इसका सेकंड टाइप नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है जो गर्नियर रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन और सल्फर, इसके अलावा कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, इनके जो पॉली बॉन्ड वाले हैं, पॉली बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स है यानी कि बहुबंध वाले जो यौगिक हैं, इनके साथ ये अभिक्रिया करता है और इनमें अभिक्रियाओं में जो यौगोत्पाद बनता है, यौगोत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट क्या होगा कि उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। जो बना प्रोडक्ट है, बना यौगोत्पाद का हाइड्रोलाइसिस होगा, जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन कराने पर क्या होगा कि कई इंपोर्टेंट उपयोगी उत्पाद बनते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है कि ये जो अभिक्रिया है ये कुछ स्पेशल करैक्टर रखती है। तो इसमें क्या है कि जो गर्नियर रिएजेंट है, गर्नियर रिएजेंट जो है गर्नियर रिएजेंट क्या है कि अत्यंत ही सिलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव होता है। और इसमें क्या है कि ये ओनली क्या है कि केवल ध्रुवीय यानी कि पोलर जो बॉन्ड वाले बंद होते हैं, पोलर बॉन्ड वाले, पोलर बहुबंध जो होते हैं, इन पर क्या करता है, आक्रमण करता है, अटैक करता है। अटैक करता है। लेकिन ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले यानी कि अपने ये बोल दें एल्किन वाले हैं या जो एल्काइन वाले हैं, इन पर ये अटैक नहीं करता है। पर आक्रमण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड नहीं है। जबकि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो ओनली किस पर, पोलर बॉन्ड पर ही अटैक करता है। सेकंड जो नेक्स्ट इसमें बात आती है कि इसमें जो कार्बन मैग्नीशियम जो बॉन्ड है यानी कि कार्बन मेटल जो बॉन्ड है, इसका क्या होता है, हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या क्लीवेज होता है।
क्लीवेज होता है हेटेरोलाइटिक यानी कि विषमांश विखंडन या विदलन, विषमांश विदलन होता है। और इसमें क्या है कि जब विषमांश विदलन होता है तो इसमें कार्ब कैटायन बनता है, विषमांश विदलन होगा और इसमें क्या बनेगा, कार्ब कैटायन बनता है। जो क्या करेगा, ये कार्ब कैटायन जो बनता है वो न्यूक्लियोफिलिक की तरह व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो अब इसकी कुछ रिएक्शंस आती हैं, वो रिएक्शंस क्या हैं। तो रिएक्शंस में बात करें तो रिएक्शंस क्या हैं, तो सबसे पहली फर्स्ट रिएक्शन क्या आती है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वाले पर बात करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन जो होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन क्या होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस पर क्या है कि ग्रिग्नायर रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं, ग्रिग्नायर रिएजेंट इस पर अटैक करेगा। तो इसमें क्या है कि मैग्नीशियम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, एल्कीन चेन क्या रहेगी, नेगेटिव चार्ज रहेगी। तो अब इसमें जो रिएक्शन होगी आगे, तो वो क्या होता है कि ये कार्बन के दो बॉन्ड हैं और साथ में क्या हो जाएगा OMgX और यहाँ पर क्या आ जाएगा R। अब नेक्स्ट जो बात होती है कि इसमें अपन ने बोला था कि जो ग्रिग्नायर रिएजेंट है वो इन बॉन्ड वाले यानी कि कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर वाले जो बॉन्ड हैं उनसे जब रिएक्ट करेगा तो जो योगोत्पाद बनता है यानी कि एक तरह से एक इंटरमीडिएट बनता है, ये एक योगोत्पाद बनेगा और इस योगोत्पाद का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, जल अपघटन होगा। इस योगोत्पाद का क्या करेंगे, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होगा तो हाइड्रोलाइसिस होगा तो अपने को क्या मिलेगा, जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा, जो क्या है कि जैसे इसमें बन गया अब अपने पास एल्कोहल, क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो ये क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड वाले हैं उनके साथ ग्रिग्नायर रिएजेंट की अभिक्रिया का उदाहरण है। सेकंड बात आती है अपनी कि कार्बन सल्फर वाले। तो कार्बन सल्फर वाले की बात करें तो ये अपने ले लिया, तो ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसमें क्या है कि RMgX के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज रहेगा। अब इस पर क्या है कि जो योगोत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, SMgX। अब ये योगोत्पाद बन गया। अब इसका आगे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, तो क्या बनेगा, अब इसमें थायोल ग्रुप बन जाएगा, SH। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, थायोल, और साथ में क्या बन जाएगा, MgX और OH। इसी तरह से नाइट्रोजन वाले यानी कि अपन साइनाइड लें, थर्ड एग्जांपल कार्बन नाइट्रोजन का दिया था अपन ने, तो ये कार्बन नाइट्रोजन वाले का लेते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, तो इसमें भी क्या है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ये क्या रहेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब क्या है कि इस पर RMgX की अटैक होगी, RMgX की अटैक होगी तो योगोत्पाद में क्या बनेगा, कार्बन ये एल्किल ग्रुप और यहाँ पर NMgX। अब ये एक योगोत्पाद बन गया, योगोत्पाद बना, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे।
हाइड्रोलाइसिस यानी कि हाइड्रोनियम आयन, और क्या बन जाएगा कीटोन ग्रुप, या अपन ये बोल दे एल्डिहाइड, कोई सा बना सकते हैं इस पर, प्लस Mgx और NH2। तो ये क्या है कि इसके कई जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, तो ये इसके एक जर्नल एग्जाम्पल्स थे। अब नेक्स्ट जो बात आती है तो वो क्या आती है कि ये जो अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं के जो संश्लेषण सिंथेसिस है, इनके अपने पास क्या यूजेज हैं, यानी कि इनके इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस में अपने पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो क्या आता है, इन अभिक्रियाओं की उपयोगिता, यानी कि इम्पोर्टेंस। अब इसमें फर्स्ट आता है एल्कोहलों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। तो सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स की बात करें तो इसमें क्या है कि जो गिरनर अभिकर्मक है, इसका जो एल्डिहाइड और कीटोन है, कीटोनों के साथ क्या है कि ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है और तीनों प्रकार के एल्कोहलों का निर्माण करता है। यानी कि जो गिरनियर रिएजेंट है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करता है, और इनके साथ क्या है कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया करेगा, और इनसे क्या है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसमें कि फर्स्ट अपना एग्जांपल लेते हैं प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण। इसमें फर्स्ट प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण। अब यानी कि प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। अब 1 डिग्री एल्कोहल की सिंथेसिस कैसे होगी कि अपन फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, HCHO, इसके साथ एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि ग्रेनियर रिएजेंट, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया कराने पर क्या योग उत्पाद बनेगा, ये C2H5 और यहाँ क्या आ जाएगा OMgBr। और अब इसका क्या होगा कि अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो अपने को 1 प्रोपेनॉल मिलेगा, C2H5H और ये OH क्या बन जाएगा 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। और साथ में प्लस क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस में क्या बन जाएगा MgBr और OH। नेक्स्ट अगर अपन एथिलीन ऑक्साइड क्या लेते हैं, एथिलीन ऑक्साइड लेते हैं, तो एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा,
C2H5 Mg Br की अभिक्रिया एथिलीन ऑक्साइड के साथ एथिलीन ऑक्साइड है ये, और एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट यौगोत्पाद मिलेगा, और वो क्या रहेगा, OMG Br CH2 और C2H5। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जलअपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, 1-ब्यूटेनॉल बन जाएगा। CH2OH CH2 C2H5 1-ब्यूटेनॉल और प्लस क्या बन जाएगा, MgBrOH। तो इस तरह से क्या है कि इनका अपने उपयोग करके एल्डिहाइड में कीटोन्स का उपयोग करके क्या है कि फर्स्टली अपन ने एल्डिहाइड से एग्जाम्पल लिया है, और एल्डिहाइड से अपन ने क्या बनाया, यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण किया है। नेक्स्ट आता है द्वितीयक एल्कोहल। बी रिएक्शन क्या आती है, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल्स का निर्माण जो होगा वो अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।